प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 की स्थिति पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की समीक्षा। कहा, देश में 11 से 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा टीकाकरण उत्सव। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं। पिछले सप्ताह एक दिन में 45 लाख टीके लगाने का बनाया रिकॉर्ड। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, किसानों से दोबारा बातचीत शुरू करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री को लिखेंगे पत्र। बातचीत से ही होगा समाधान। और कोरोना के बढ़ते मामलों पर पुलिस प्रशासन सख्त। मास्क न पहनने वालों के प्रदेश में हो रहे हैं प्रतिदिन 5000 से ज्यादा चालान। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक और बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से निपटने के लिए पिछले अनुभवों पर गौर करने की जरूरत पर जोर दिया। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमण के मामलों में और ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर की पीक को पार कर चुकी है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि केस बढ़ने की बड़ी वजह यह है कि लोग अब लापरवाह हो रहे हैं और प्रशासन भी सुस्त नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने सभी से आह्वान किया कि कोविड से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर काम करें। ये अपेक्षा बहुत अधिक कैजुअल हो गए हैं। अधिकतर राज्यों में प्रशासन भी सुस्त नजर आ रहा है। ऐसे में कोरोना के केसेस की इस अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किलें ज्यादा पैदा की है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए फिर से युद्ध स्तर पर काम करना आवश्यक है। साथियों, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे पास पहले की अपेक्षा बेहतर अनुभव है। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि 11 से 14 अप्रैल के बीच देश में टीका उत्सव मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से अपने बड़े बुजुर्गों की मदद करने को कहा। मैं एक सुझाव देता हूं, क्योंकि ये कभी कभी वातावरण बदलने के लिए चीजें बहुत काम आती हैं। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वर्चुअली इस बैठक में जुड़े। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में बताया गया कि महामारी पर नियंत्रण करने और वैक्सीनेशन ड्राइव में हरियाणा की स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले संतोषजनक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोविड टीकों की कमी के दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीकों की सप्लाई बढ़ाई जा रही है। सरकार के पास इस समय 4 करोड़ 30 लाख से अधिक खुराक उपलब्ध हैं और इन्हें जल्द राज्यों को भेजा जा रहा है। वहीं देश भर में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज हो रही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 24वीं बैठक में कोविड से उभर रही चुनौतियों पर विचार किया जा रहा है। बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंत्री समूह को कोविड की ताज़ा स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 24 घंटे में 1,31,000 से ज़्यादा मामले देश में आए हैं। 149 जिलों में एक सप्ताह में कोई केस देखने को नहीं मिला है। 9 करोड़ से अधिक लोगों को अब तक वैक्सीन दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि बीते सप्ताह भारत में एक दिन में 45 लाख वैक्सीन देने का रिकॉर्ड बना है, जो सारी दुनिया में सबसे अधिक है। We have given 36,91,511 doses. This figure, in fact, in last week we one day even gave 43 lakh doses. This is probably the highest given anywhere in the whole world. Right now, 0.46% of the active critical patients, they are on ventilator. 2.31% are in ICUs and 4.51% are
on oxygen supported. प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि उन्हें हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे किसानों के जमावड़े को कोरोना से बचाने के लिए चिंता है। उन्होंने कहा कि वे केंद्रीय कृषि मंत्री को भी दोबारा बातचीत का दौर शुरू करने के लिए पत्र लिखेंगे। बातचीत से समाधान करके इस जमावड़े को यहां से हटाया जा सके, क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान बातचीत से ही निकाला जा सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने कहा है कि पुलिस प्रतिदिन मास्क न पहनने वालों के 5 से 6 हज़ार चालान कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखें और जब भी घर से बाहर निकलें मास्क का प्रयोग अवश्य करें। प्लेसेस पे जो मास्क को पहनने को सुनिश्चित करने के लिए चालान करे, और मैं बताना चाहूँगा कि पहले हम लगभग इस समय 5 से 6 हज़ार चालान प्रतिदिन पुलिस कर रही है और साथ में लोगों को जागरूक भी कर रही है। ये सभी जो दर्शक हैं आपके चैनल के, उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि सामाजिक दूरी हर हालत में बना के रखें और उसके साथ साथ जब भी घर से बाहर निकलें मास्क का उपयोग ज़रूर करें। कृषि कानून को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 10 और 11 अप्रैल को 24 घंटे के लिए सोनीपत में लगाए जाने वाले जाम पर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि वाहन चालकों की सुविधा के लिए मार्गों में परिवर्तन किया गया है। आपको मालूम है किसान संगठनों ने घोषणा की है, जो संयुक्त किसान समिति है, कि लगभग 24 घंटे वो जाम लगाएंगे और वो कल सुबह शुरू होगा और परसों सुबह तक चलेगा। ये जाम सिर्फ केएमपी पे लगाया जाएगा, केएमपी और केजीपी पे। तो उसमें हमने उन हरियाणा में जहाँ पे जाम लगने की संभावना है वहाँ कानून व्यवस्था बनाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि किसी पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो। प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने आज करनाल अनाज मंडी का दौरा कर गेहूं खरीद का जायजा लिया। उन्होंने यहां किसानों और आढ़तियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अनाज मंडी में खरीद सुचारू रूप से चल रही है, साथ साथ उठान भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की हिदायत है कि इस बार गेहूं का भुगतान सीधे किसानों के खाते में दिया जाए। ऐसे में व्यवस्था में परिवर्तन होने पर शुरुआत में थोड़ी समस्याएं आती हैं। अधिकतर किसान भुगतान सीधे उनके खाते में करने के हक में हैं। 25% की अराइवल हुई है गेहूँ की यहाँ पे, जो जितनी एक्सपेक्टेड है उसके मुकाबले, और उसमें मोर देन 50% मेरे ख्याल खरीद हो चुकी है और बाकी खरीद जारी है। और एजेंसियों को बड़ी क्लियर हिदायतें हैं कि भाई साथ खरीद करेंगे और ख़रीद में कोई अड़चन नहीं आएगी और साथ साथ लिफ्टिंग भी करवाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भी देख भी रहे हो, अभी तो कोई ऐसी क्राउडिंग है नहीं मंडी में। और यहाँ पे बाकायदा हर मंडी में एक सीनियर ऑफिसर DFSC यहाँ पे हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं और यहाँ SDM साहब हैं, उनकी यहाँ ड्यूटी भी ना एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की पूरी इसकी परचेज़ की और लिफ्टिंग की पूरी इंचार्ज हैं, जो देखती रहती हैं कॉन्टीन्यूसली। वहीं खरीद प्रक्रिया को सुचारू ढंग से चलाने के लिए करनाल प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां की हैं। SDM आयुष सिन्हा ने बताया कि सरकार के आदेशों के अनुसार 100 से ज़्यादा डिपो होल्डर को पूरे जिले में लाइसेंस दिए गए हैं। 48 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान किया जाएगा। साथ ही मंडी में उठान और लदान की पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है। किसानों ने कहा कि उनकी फसल बिक्री का पैसा उनके खाते में ही डाला जाए, ये व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। तो सरकार के आदेश हैं और DC साहब के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हमने डिपो होल्डर्स को टेम्प्रेरी लाइसेंस आढ़तियों का इशू कर दिया। यहाँ तक मैं अभी मंडी आया था तो हमने यहाँ पे परचेज़ भी शुरू करा दी डिपो होल्डर के थ्रू। एक हमारे कलवेड़ी के किसान हैं कुलदीप सिंह जी, उन्होंने अपनी 100 क्विंटल जो है वो बेची है डिपो होल्डर के माध्यम से, जो टेम्प्रेरी आढ़ती का रोल निभा रहे हैं उनके माध्यम से। फिर उसकी चेक हुई है, उसका परचेज़ बुक किया गया है और 48 घंटों में उनकी पेमेंट उनके खाते में आ जाएगी, जैसे कि सरकार की इस बार पॉलिसी है। करनाल मंडी में 33 टेम्प्रेरी लाइसेंस इशू हो गए हैं मार्केट कमेटी ऑफिस से डिपो होल्डर्स के। अब उनके माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि भी हम परचेज़ करें और लिफ्टिंग करें। आसानी तो होएगी और मतलब ये तुलाई होनी चाहिए हमारी, तो जिम्मेदार का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। आढ़तियों की जो पेमेंट देनी है सरकार ने देनी होगी, हमारा काम होना चाहिए और मॉइस्चर पास करके ही तलवाई ले लेनी चाहिए और डायरेक्ट खाते में पैसे आने चाहिए। अगर हमने आढ़ती का देना, हम चेक देंगे आढ़ती को, आढ़ती तभी हमारे साथ अच्छी डीलिंग करेंगे। रोहतक के मुख्य डाकघर में आज कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के कर्मचारियों और अन्य लोगों को टीके लगाए गए। टीकाकरण के बाद सभी को करीब 30 मिनट तक चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया। डाकघर के वरिष्ठ अधीक्षक ने बताया कि अधिकतर कर्मचारियों को दिन भर फील्ड में घूमना पड़ता है, इसलिए
इनके लिए टीकाकरण करवाना आवश्यक था। अब हमारा 45 प्लस है, सब वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। आसपास के लोग भी वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं और वैक्सीनेशन बहुत फ़ायदे का है। कोविड-19 से अगर निजात पाना है तो आप सब लोग भी जो 45 प्लस हैं अपना वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन करवाने वाले लोगों ने बताया कि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। लोगों को भी बिना किसी डर के टीका लगवाना चाहिए। मैंने ये टीका लगवाया है आज ही और ये टीका बहुत ही अच्छा है कि सभी को लगवाना चाहिए, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। मैं 30 नवंबर को कोरोना होने की वजह से मुझे एम्स में एडमिट करवाया गया। मुझे बहुत अच्छा वहाँ इलाज मिला, मुझे नया जीवन मिला है। इसके लिए मैं मोदी जी को, हरियाणा सरकार को बधाई देता हूँ। मैंने टीका लगवा लिया है और टीका लगवाने के बाद कोई परेशानी नहीं आई और मैं और लोगों को भी बता रहा हूँ, टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। मैंने अपने सारे घर को भी लगवा लिया है, हमारे घर के जितने मेंबर हैं सभी ने टीका लगवा लिया। विद्यार्थियों को परीक्षाओं के तनाव से बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में फतेहाबाद की डेजी भी शामिल हुई। कार्यक्रम के लिए पूरे प्रदेश से 3 विद्यार्थियों का चयन हुआ था। डेजी ने प्रधानमंत्री को भेजे सवाल में कहा था कि हमारे देश में अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि उनके बच्चों परीक्षाओं में अच्छे अंकों से पास हों ताकि विदेश में जाकर वे अपना भविष्य बना सकें। क्या भारत में अच्छे भविष्य बनाने के अवसर नहीं हैं? फतेहाबाद के निजी स्कूल में पढ़ने वाली डेजी ने प्रधानमंत्री को उन्हें सवाल पूछने देने के लिए धन्यवाद किया। मैं उनका बहुत अच्छे से थैंक्स करना चाहूँगी बिकॉज़ ये अपॉर्चुनिटी कभी कभी किसी को मिलती है एंड आई एम द लकीस्ट पर्सन कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच। और कोई भी पीएम ऐसा नहीं करता, उन्होंने अपना इतना प्रीशियस टाइम निकाला ओनली फॉर एक एजुकेशन पे बात करने के लिए, ऐसा कोई नहीं करता। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। विद्यार्थी स्कूल प्रशासन का कहना है कि डेजी को मिला ये अवसर अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने बच्चों के लिए एक परीक्षा पे चर्चा जो विषय चुना है उस कंसेप्ट को आगे लेके आए हैं, जिससे पेरेंट्स, टीचर व बच्चे अपना क्वेश्चन आगे रख सकें। और हमारे स्कूल के बच्चे का चयन होना इसमें ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 की स्थिति पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की समीक्षा। कहा, देश में 11 से 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा टीकाकरण उत्सव। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं। पिछले सप्ताह एक दिन में 45 लाख टीके लगाने का बनाया रिकॉर्ड। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, किसानों से दोबारा बातचीत शुरू करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री को लिखेंगे पत्र। बातचीत से ही होगा समाधान। और कोरोना के बढ़ते मामलों पर पुलिस प्रशासन सख्त। मास्क न पहनने वालों के प्रदेश में हो रहे हैं प्रतिदिन 5000 से ज्यादा चालान। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों से अपील है कि कोरोना संबंधी सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं और घर से बाहर मास्क हमेशा पहनें।